नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से महागठबंधन की सरकार हर एक प्रयास में लगी हुई है। अगर हम महागठबंधन की सरकार की बात करें तो वो बिहार की सत्ता को हर हाल में अपने पास रखना चाहती है और केंद्र की जो सत्ता है उससे बीजेपी को बाहर की रास्ता दिखाने में लगी हुई है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर जाने के बाद लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि महागठबंधन की सरकार को बिहार की राजनीति से बाहर फेंककर वो अपनी सत्ता में वापसी कर सके। तो वहीं इस कड़ी में अब प्रशांत किशोर की हम बात करेंगे। जी हाँ, राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर कुछ ऐसी प्लानिंग करने जा रहे हैं जिसको लेकर शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी यानी कि मोदी सरकार दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को उम्मीद से ज्यादा सफलता नहीं मिली। कुडनी में हार के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी को मंथन करने का आदेश दे दिया। गोपालगंज में हुई हार को आरजेडी ने ओवैसी फैक्टर से जोड़कर देखा। अभी ओवैसी फैक्टर के तनाव से जेडीयू और आरजेडी निकल नहीं पाए हैं कि सियासी जानकार मानते हैं कि आरजेडी इस बात से थोड़ी निश्चित हो सकती है कि उसके अति पिछड़े वोटर कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरजेडी का वोट और जेडीयू तक में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आरजेडी के लिए ओवैसी सियासी तनाव के बड़े कारण हैं। जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार की नींद इसलिए हराम है कि उनके पीठ पीछे कई दुश्मन तैयार बैठे हैं। वहीं जेडीयू को पहले ही तनाव दे रहा है। वहीं अगर आरसीपी सिंह की बात करें तो आरसीपी लगातार अपने समर्थकों के बीच है। आरसीपी अंदर ही अंदर जेडीयू की जड़ काटने में जुटे हुए हैं। जेडीयू से असंतुष्ट और ललन सिंह से नाराज हजारों कार्यकर्ता आरसीपी के समर्थन में हैं। इन कार्यकर्ताओं का सीधा लक्ष्य है जेडीयू को नुकसान पहुंचाना। वहीं अगर हम बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार के दूसरे सियासी दुश्मन बन गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा कर दे दी है। वे विरासत बचाओ नमन यात्रा के बहाने जेडीयू कार्यकर्ताओं को अपने पाले में करने का अभियान चला रहे हैं। उत्तर बिहार के हजारों कार्यकर्ता और भोजपुर जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके गुट में शामिल हो गए हैं। उपेंद्र ने सबसे ज्यादा जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद महागठबंधन के जो प्रत्यक्ष दुश्मन बनकर उभरे हैं वो हैं कभी नीतीश के करीबी रहे प्रशांत किशोर। जी हाँ, पीके फिलहाल पूरे बिहार की स्थिति को जमीनी स्तर पर नाप रहे हैं। उनकी एक बड़ी टीम पूरे बिहार के इलाकों में फैली हुई है। लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि पीके रिसर्च बेस्ड राजनीति कर रहे हैं। वे लगातार जेडीयू, आरजेडी और महागठबंधन की सरकार पर हमले कर रहे हैं और पीके ने सभी सभाओं में बीजेपी की आलोचना की है लेकिन हमला नहीं किया है। इस तरह पीके सीधे आगामी चुनाव में महागठबंधन और जेडीयू से फाइट करते दिख रहे हैं। पीके के हालिया बयान बताते हैं कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की सरकार पर है। पीके ने जन स्वराज पद यात्रा के 170वें दिन सारण के बनियारपुर में महागठबंधन की सरकार के लिए बड़ी बात कही है। पीके ने इस दौरान स्पष्ट कर दिया है कि वे बिहार की समस्याओं को लेकर बिना सत्ता में आए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। वहीं बिहार में आज तक कोई ऐसा दल नहीं हुआ जो चुनाव जीतने से पहले लोगों की समस्याओं के लिए इतना आगे बढ़कर कुछ करे। पीके स्थानीय समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। वहीं पीके ने सारण में कहा है कि यात्रा के दौरान देखने को मिला कि सभी लोग बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल अगस्त में महागठबंधन की सरकार बनी और जब अक्टूबर में पदयात्रा शुरू की तब लोग कहते थे कि आरजेडी के सत्ता में आने से कानून की जो व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। लेकिन जब मैं पदयात्रा करते करते यहाँ तक पहुँचा और मार्च महीने की अगर बात करें तो यहाँ पर अब लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ जनता कह रही है कि आरजेडी के आने से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है, अपहरण कर लिए जाते हैं। इसको लेकर पीके ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर आप वोट दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ इन सब मुद्दों से हटकर तो यही होगा। जाति धर्म को लेकर वोट दीजिएगा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो आपके नेता हैं वो आपके लिए काम करेंगे। साथ ही साथ पीके ने बीजेपी पर भी हमला करते हुए कहा था कि धर्म की जो राजनीति करते हैं बीजेपी, अगर कुछ काम कर लेते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, कुछ विकास हो जाता।
राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर्स पर उठा रहे हैं, नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था पर उठा रहे हैं, फिर वो मगध यूनिवर्सिटी के लेट सेमेस्टर की बात क्यों ना हो। जहां एक तरफ पीके का ये भी कहना है कि बिहार के बच्चे जो हैं वो यूपी में जाकर डिग्री ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है बिहार में। जहां एक तरफ नीतीश कुमार खुद इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो बेहाल है। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।